हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू डिकोडर जोन। आज हम लोग आईटीआई ट्रेड कोपा के सेट 4 के क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन देखेंगे। इस पे हर सेट पे हम लोग 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस पे, विच HTML टैग इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। HTML में सबसे छोटी हेडिंग लिखने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो सबसे छोटी हेडिंग लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं H6। H6 जो होता है वो छोटी हेडिंग लिखने के लिए होता है, और जो H1 होता है ये सबसे बड़ी हेडिंग लिखने के लिए होता है। तो सबसे बड़ी हेडिंग लिखने के लिए H1 और सबसे छोटी हेडिंग लिखने के लिए H6। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा H6। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अनडू एक्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड में अनडू एक्शन का क्या मतलब है, क्या उसका यूज है? तो इस पर देखिए, गोज प्रीवियस पैराग्राफ, नहीं ये नहीं होता है। गोज टू प्रीवियस पेज, ये भी नहीं होता है। गेट द करंट एक्शन, ये भी नहीं होता है। हमारा आंसर है तो क्या है, रीस्टोर प्रीवियस एक्शन। प्रीवियस एक्शन के लिए, प्रीवियस एक्शन जो हमने किया है उसको रिस्टोर करने के लिए हम अनडू कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड। ये इसका शॉर्टकट होता है किसका? रिस्टोर प्रीवियस एक्शन, अनडू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है, हु इन्वेंटेड एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन को किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया? तो एनालिटिक इंजन को हमारे चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, एनालिटिक इंजन को। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, सॉरी कौन से फंक्शन की यूज करते हैं? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं F5। फंक्शन कीज यूज करते हैं हम लोग F5। ये होता है हमारा बिगिनिंग से, यानी स्टार्टिंग से। मान लीजिए हमारे पास कई स्लाइड्स बनी हुई है, हमारे पास 8-10 स्लाइड है हमारे पास, और हमें स्टार्टिंग से देखना है अपना पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, तो हम यूज करेंगे F5। और अगर हमें देखना है करंट स्लाइड से देखना है, तो इसके लिए यूज करते हैं शिफ्ट। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? शिफ्ट प्लस F5। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से। जैसे हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें 4 नंबर से देखना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? शिफ्ट के साथ F5। तो हमें डायरेक्ट चौथे से दिखाएगा प्रेजेंटेशन। और हमें स्टार्टिंग से देखना है तो हमें F5। तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग से पूछ रहा है। अगर करंट से पूछेगा तो यहाँ पे करंट करके दे देगा, करंट प्रेजेंटेशन या फिर करंट स्लाइड से देखने के लिए ऐसा दे देगा। अगर नहीं दे रहा है तो नॉर्मल है कि आपको फर्स्ट स्लाइड से पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा हमारा क्या? F5, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स मतलब कि तरंगों के माध्यम से कौन सी केबल है जो डेटा ट्रांसमिट करती है? तरंगों के माध्यम से ऐसी कौन सी केबल है जो डेटा को ट्रांसमिट करती है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करती है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। डी नंबर इसका ऑप्शन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर वेव्स की बात हो, तरंगों की बात हो, किरणों की, तो हमें हमें क्या पता होना चाहिए? ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लोग यूज करते हैं तरंगों के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कह रहा है, विच वन इज़ अ ऑनलाइन पेमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग यूज भी करते हो। फ्लिपकार्ट है, इस पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, इस पर हम लोग क्या करते हैं? सामान वगैरह मंगाते हैं। जीमेल, इसमें भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने मेल्स मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं। रिलायंस जियो, ये भी नहीं है। क्या बचा हमारा? पेटीएम। पेटीएम हमारा क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए होते। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया,
या फिर आपका फ़ोन पे हो गया आपका। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। या फिर अमेज़ॉन पे हो गया, अभी रिसेंट पे चल रहा है अमेज़ॉन पे। तो सारे क्या होते हैं हमारे ऑनलाइन पेमेंट के लिए होते हैं। और जो 3 बचे ये हमारा ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा है? पेटीएम। पेटीएम क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यानी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हैं। 7वें क्वेश्चन पे कह रहा है विच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। जो MS ऑफिस का पैकेज होता है इस पे डेटा को ऑर्गेनाइज यानी मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटा को, या फिर लिस्ट बनाने के लिए। इस पर अब बाद में क्या कर रहा है? लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो देखिए वर्ड जो है ये भी नहीं करते हैं। वर्ड तो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं। पावर पॉइंट ये भी नहीं है, हमारा प्रेजेंटेशन के लिए होता है। एक्सेस भी नहीं है, हमारा बचा क्या? एक्सेल। एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हमारे टेबल्स होती हैं। जैसे हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस पर हम लोग डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं एक्सेल। ऐसे करके होता है हमारे पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? डाटा को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर, एक्सेल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। इस पे कोई भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको परमानेंट सेव, डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डुप्लीकेट सेव करने के लिए उसको कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो अगर हम देखते हैं सेंड, तो नहीं, ये तो हमें सेंड करने के लिए हो गया। सेव वो तो पहले से ही सेव है। रीनेम पे क्या होगा? उसका नाम चेंज होगा, उसका डुप्लीकेट नहीं होगा। सेव एज में क्या होगा कि वो सेव कर देगा। सेव एज में क्या करेगा? उसको डुप्लीकेट सेव कर देगा। उसको सेव एज कोई भी फाइल है हमारी, मान लीजिए नोटपैड की, MS वर्ड की है, या फिर कोई भी फाइल है, इसको हम लोग डुप्लीकेट सेव करने के लिए यानी उसको सेम टू सेम कॉपी करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, MS ऑफिस में इसका शॉर्टकट होता है F12। इसको 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कह रहा है विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को कौन फॉरवर्ड करता है? कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड करती है? तो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए राउटर का यूज होता है। डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए राउटर का यूज होता है, यानी कोई भी मैसेज हम सेंड करते हैं तो राउटर के माध्यम से नेटवर्क में भेजा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। कोई भी फाइल या फोल्डर है उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। इस पे Ctrl+C और Ctrl+V, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी नंबर। कॉपी और पेस्ट करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।